12वीं पास बिजनेसमैन का तगड़ा दिमाग। टाटा अडानी से खरीदता है सामान, फिर पब्लिक को देता है सस्ता। बाजार में दाल मिलेगी 100 रुपए किलो तो यहां मिलेगी 94 में। तेल, मसाला, सर्फ, साबुन, सब कुछ में मिलती है भारी छूट। गरीबों के लिए खोला था मॉल, दिन रात लगी रहती है लाइन। इन 3 वजहों से डीमार्ट में मिलता है सस्ता सामान। ये है राधा कृष्ण दमानी। इन्होंने पढ़ाई तो 12वीं तक ही की, बीकॉम में एडमिशन लिया था लेकिन पूरा नहीं किया, बिजनेस के क्षेत्र में उतर गए। वो दौर था जब रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप दबदबा बना रहे थे। दमानी के पास पैसा बहुत नहीं था पर दिमाग काफी तेज था। शेयर बाजार के बड़े दिग्गज राकेश झुनझुनवाला इन्हें अपना गुरु मानते थे। आज देश में इनके 300 से ज्यादा स्टोर हैं, जहां पर आपको दाल, चावल, चीनी, तेल, मसाले से लेकर पहनने के कपड़े और घर का ज्यादातर सामान सस्ते रेट पर मिलता है। मजेदार बात तो ये है कि ये टाटा, अडानी, अंबानी से सामान खरीदते हैं और फिर उन्हें पब्लिक को बहुत ही सस्ता बेचते हैं। तो इसका राज क्या है, ये समझने के लिए आपको राधा कृष्ण दमानी की ये कहानी सुननी पड़ेगी। इनके पिता स्टॉक ब्रोकर थे। जब उनकी मौत हुई तो राधा कृष्ण ने शेयर मार्केट में पहली बार 5,000 रुपए लगाकर ट्रेडिंग शुरू की। फिर धीरे धीरे कई कंपनियों में निवेश करने लगे। कभी सफलता तो कभी असफलता मिलती रही, पर उन्हें कुछ बड़ा करना था। इसीलिए साल 2002 में मुंबई में डी मार्ट के नाम से स्टोर शुरू किया। जब ये स्टोर मार्केट में आया तो दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी, क्योंकि मार्केट रेट से 6% सस्ता सामान वहां पर मिल रहा था। मतलब मान लीजिए कोई सामान 100 रुपए का बाजार में मिल रहा है तो आपको 94 रुपए में डी मार्ट में मिल जाएगा और क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होगा। इस सस्ते सामान के क्रेज ने डिमांड को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आज इसके करीब 300 से ज्यादा स्टोर देश में हैं। हैदराबाद से लेकर गाजियाबाद तक आपको अगर सस्ता राशन लेना है तो आप डीमार्ट चले जाइए। रविवार को इतनी भीड़ होती है कि बिल कराने के लिए काफी देर लाइन में लगना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि सामान सस्ता मिलता है। तो सवाल ये है कि मार्केट में महंगा सामान खरीद कर ये सस्ता कैसे बेच पाते हैं। तो इसका जवाब इन 3 पॉइंट्स में समझिए। पहला, डीमार्ट का स्टोर जहां पे भी खुलता है वहां की जमीन ये खुद खरीदते हैं या फिर 15-20 साल के लिए लीज पर ले लेते हैं। इससे किराया बचता है, यही करीब 5% की बचत हो जाती है। उससे आपको सस्ता सामान ये दे पाते हैं। दूसरे, टाटा के नमक से लेकर अडानी के तेल तक सब कुछ इनके स्टोर में आपको मिलता है, लेकिन सस्ता, क्योंकि ज्यादा खरीद पर कंपनी भी इन्हें छूट दे देती है और 30 दिन के भीतर ये हर ब्रांड का पेमेंट कर देते हैं। इसका भी फायदा इन्हें मिलता है। तीसरा, लोकल ब्रांड्स को भी बढ़ावा ये देते हैं। लोकल ब्रांड्स मार्केट की ब्रांड से सस्ते होते हैं, ऊपर से इनसे स्लॉटिंग की फीस भी डीमार्ट लेता है और उससे सस्ते सामान को कम पैसे में मिलते हैं, उसकी भरपाई भी ये कर लेते हैं। दमानी की ये 3 आइडियाज देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन को पीछे छोड़ देते हैं। आज राधा कृष्ण दमानी का नेटवर्क 16.7 अरब डॉलर का है। साल 2017 में शेयर मार्केट में इन्हें इतना ज्यादा फायदा हुआ कि संपत्ति 100 गुना बढ़ गई। जब भी डीमार्ट का आईपीओ शेयर बाजार में लिस्ट हुआ तो गजब का उछाल देखने को मिला। उसके बाद साल 2020 में जब सबकी संपत्ति कोरोना में कम थी, तब दमानी दुनिया के 98 सबसे अमीर और हिंदुस्तान के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। लेकिन सादगी वही पहले वाली कायम है। व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट में हर प्रोग्राम में देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए लोग इन्हें मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट के नाम से भी पुकारते हैं। 2 साल पहले दमानी तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने 1,001 करोड़ का आलीशान मकान मुंबई में खरीदा। तो अक्सर लोगों को यही सलाह वो देते हैं कि शेयर बाजार में कमाई बहुत अच्छी है, पर ये पहले से तय कर लें कि कितने पैसे के साथ निवेश करेंगे और हर तरह के शेयर पर रखिए। छोटे मोटे पैसों से आप निवेश करते रहिए और लॉन्ग टर्म में आप निवेश करिए, और यही इनकी सफलता का राज भी है। इसीलिए ऐसे सफल व्यक्तियों का किस्सा आपको भी सुनना चाहिए और कमेंट कर बताइए कि इनकी